हियरिंग एबिलिटी। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हियरिंग एबिलिटी, है ना। इसको हियरिंग एबिलिटी को थोड़ा समझने के लिए हमको ये देखना है कि द मोर सेंसिटिव द ईयर ड्रम इज। ईयर ड्रम होता है ना, आपके कान के अंदर पर्दा होता है। वो पर्दा सपोज करो हिलना बंद हो गया, स्टिफ होता है, स्टिफनेस होती है ना, जॉइंट की स्टिफनेस हो गई तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही ईयर ड्रम में अगर वो स्टिफ हो गया तो क्या सुनाई देगा आपको? नहीं सुनाई देगा ना। जितना वो हिल पाएगा उतना ही सुनाई देगा ना। अब ऐसे ही है, जैसे ढोलक है, तबला है, अगर बहुत टाइट कर दो तबले के रस्सियों को तो उसमें से आवाज जो है वो वैसी अच्छी नहीं निकल पाती है। तो उसको सही तरीके से उसका टेंशन होना चाहिए। उम्र के साथ होता क्या है, जो कान के पर्दे वाइब्रेट करने चाहिए अच्छे से, ठीक है ना, वो वाइब्रेशन नहीं हो पाता। स्टिफनेस जैसे जॉइंट में आ जाती है ना उम्र के साथ। और कई लोगों में तो नेचुरली ज्यादा स्टिफ होते हैं उनके उनका शरीर, तो चलने में दिक्कत आती है। इसी तरीके से कान के पर्दे का वाइब्रेशन अगर नहीं होगा, जो एक सिस्टम बोन का अंदर आपके कान में बना होता है, अगर उसमें मूवमेंट, साउंड के साथ मूवमेंट नहीं आ पाती तो सुनाई नहीं देगा। तो क्या इसमें हेल्प मिल सकती है? तो आप क्या, स्टिफनेस कम करने के लिए कौन सी दवाई बनी है इस दुनिया में? कोई भी दवाई नहीं बनी इस दुनिया में, ना ही बन सकती है। लेकिन आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दोबारा से बोलता हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा कि कोई जो ब्यूटिशियन का काम करती हैं उनको लोग बोल रहे हैं कि अरे आपकी स्किन तो अच्छी हो गई। तो उन्होंने तो काफी टाइम ब्यूटिशियन का काम किया होगा, हाँ। वो, मगर बाहर से कोई भी चीज लगा के ना आपके स्किन में वो फ्लेक्सिबिलिटी और चमक नहीं आती है। वो टेम्पररी होती है ना, बाहर से दिखाया आपने, वो तो अंदर से आना चाहिए। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आपके शरीर में ना कई ऐसी जगह होती है जहां पे हार्ड स्किन होता है, हार्ड स्किन, है ना। जैसे कंधों के पीछे कोहनी में, एल्बोस में हार्ड स्किन होता है, बटक्स पे हार्ड स्किन होता है, एड़ी में हार्ड स्किन होता है ना। तो ये चीजें हमने देखी है कि कुछ समय कुंभक करने वाले लोगों के ये हार्ड स्किन बिल्कुल चले जाते हैं, स्किन बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब आप, आपको जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ वो आप करके देखिए अपने घर में, जब भी टाइम मिले सुबह। भारी पेट हो तो नहीं करना, थोड़ा खाली पेट होना चाहिए। तो अपने पाँव पे खड़े होके ना अपने सिर को अपनी नाक को घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए कहाँ तक पहुंचते हैं, है ना, कहाँ तक पहुंचते हैं। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतना दूरी तक पहुंचते हैं। उसके बाद बैठ के ना आपको क्या करना है, इनहेल होल्ड, सांस लेके रोकना है, जितना रोक सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देना है, और ये करते जाइए। ठीक है, कितनी देर करना है? 10 मिनट करो, 10 मिनट तक करो। उसके बाद दोबारा से खड़े होके वापस अपने घुटने को टच करने की कोशिश करो। आप में से सभी के लिए ये एक तरीके से ताज्जुब होगा कि आप ज्यादा क्लोज पहुंच जाएं, घुटने के ज्यादा नजदीक आपका सिर पहुंच जाएगा। क्या किया आपने? आपने कोई एक्सरसाइज तो नहीं की, आपने कोई दवाई भी नहीं खाई, तो कैसे पहुंच गए? आपने कुंभक किया। कुंभक करने से क्या होता है, शरीर के अंदरूनी तंत्र भी जो है फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। इसीलिए जो कुंभक करता है ना, उसकी आर्टरीज जो हैं वो कभी भी हार्ड नहीं होती। जो कुंभक करता है उसके, जैसे सिरोसिस हो गया, मसल जो है सूख गए, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। हार्ट के मसल्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हार्ट अटैक को भी झेल जाएंगे। हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। कुंभक कर रहे हैं तो हार्ट अटैक को झेल जाएंगे, कुंभक नहीं कर रहे तो नहीं झेल पाएंगे, सीधी सी बात। और कोई नहीं बचाता हार्ट अटैक से, आपका शरीर ही बचाता है। अगर बचा लिया बचा लिया, नहीं तो 4 मिनट ही देगा। तो कुंभक करने से शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये हमने देखा है। और टेनाइटिस हो गया, वेरिकोस वेन जानते हैं आप, नसें फूल जाती हैं पाँव की, वेरिकोस वेन, कान में आवाज आती है, टिनाइटिस हो गया। या फिर इस तरीके की चीजें जो ईएनटी का इशू भी, जो जिन लोगों को होता है, उनमें हमने देखा है
कि कुंभक करने के बाद में टेनाइटिस चला गया, कहीं पे भी हार्डनेस, कभी कभी मुंह में ना कुछ एक दाने से निकल आते हैं, हार्ड दाने निकल आते हैं, वो निकल जाते हैं। चेहरे पे कहीं भी छोटी मोटी हार्ड गांठ है, आप देखेंगे वो निकल जाएगी। तो सुनने की क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि अभी इस पे हम बहुत स्पेसिफिकली कोई काम नहीं कर रहे, हमने ये सब ऑब्जर्वेशन में देखा है ना, किसी की सुनने की क्षमता कमजोर है ऐसा करके कोई हमारे पास में आया नहीं कि हमारी कुंभक करना है और सुनने की क्षमता बढ़ानी है। मगर मतलब हम इन्फरेंस निकाल रहे हैं इन सब चीजों से, उससे तो लगता है कि सुनने की क्षमता में ये काम कर सकता है। बट आपको भी कभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही, तभी हमें भी पता चलेगा ना कि हाँ ये इसमें काम करता है, तभी हम बाकियों की भी हेल्प कर पाए। तो जब लोग एक स्टेप लेंगे, क्योंकि नुकसान तो होना नहीं। एक बात बताइए, मैं आपको मतलब एक गारंटी देता हूँ, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही होगी, ये गारंटी है। आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये गारंटी। आप एम्पावर्ड हो जाएंगे, ये गारंटी है। आपकी लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाएंगे, ये गारंटी है। आगे आने वाली बीमारी रुक जाएगी, ये गारंटी है। तो इसको ट्राई क्यों नहीं करना चाहिए? अब जब आप ट्राई करेंगे आपको फायदा होगा, तो हम दूसरों को भी फिर फायदा दिला सकते हैं ना। बट ये है कि मैंने आपको कारण बता दिया, इस वजह से नहीं सुनाई दे रहा। और कुंभक उसमें फायदा कर सकता है, ये हमें लगता है। आप ज्वाइन करें और फिर हमारे को एक्चुअल में आप करने के बाद में रिपोर्ट करेंगे, तो हम और श्योर हो जाएंगे।